वेद शास्त्रों में, ग्रंथों में वर्णन मिलता है जब व्यक्ति को बार बार दुख तकलीफ आ रही होती हैं, जीवन में समस्याएं निरंतर घेरे हुए हैं, तो भगवान का यह संदेश उस व्यक्ति के लिए है जो भगवान के आगे कहीं ना कहीं अपनी परेशानियां कहता है, जीवन में तकलीफ़ें मिल रही होती हैं और परेशान होता है। ऐसे में उस व्यक्ति के लिए भगवान कहते हैं, मेरे बच्चे, मैंने तेरा सच्चा मन देखा है। तू अपनी वाणी से भले ही कह देता है, अपने मन के जो उबार है, अपने मन की बातें हैं वह कह देता है, परंतु मन से तू कभी किसी के लिए गलत सोच ही नहीं सकता। भगवान कहते हैं, मैंने तेरे लिए और तेरे परिवार के लिए कुछ ना कुछ सोचा है। कुछ तकलीफ़ें मिल रही हैं तो निराश मत होना। ध्यान रखना, धरती पर प्रत्येक व्यक्ति जो जन्म लेता है वह कहीं ना कहीं भगवान द्वारा उसके कर्मों का और उसके समस्त चीज़ों के लिए पहले से ही सारी चीज़ें निर्धारित हो गई होती हैं। बस थोड़ा सा धैर्य रखिए, समय बदलता ज़रूर है, समय हमेशा एक जैसा नहीं होता। दुख तकलीफ़ें मिल रही है तो ध्यान रखिए, दुख तकलीफ़ें किसे नहीं मिली। माता कुंती, माँ सीता, राधा रानी, समस्त व्यक्तियों को जीवन में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में दुख तकलीफ़ें झेलनी पड़ती हैं। ऐसे में थोड़ा सा धैर्य और वाणी पर कंट्रोल रखने की आवश्यकता है। दुख तकलीफ में धैर्य सबसे बड़ा कहा गया है। मनोकामना पूरी नहीं हो रही है तो थोड़ा सा धैर्य रखिए और निरंतर अपने कर्मों की गति दिशा को निरंतर गतिशील करते रहिए। निरंतर उस क्षेत्र में कार्य करते रहने की आवश्यकता है जिस पर आप कर रहे हैं। हो सकता है वह भक्ति के मार्ग में हो या कोई जीवन में कोई भी कार्य कर रहे हैं, बस उस पर धैर्य रखिए और विश्वास रखिए स्वयं पर और अपने प्रभु पर। कष्टों का निवारण होना ही है। कोई तकलीफ दे रहा है तो उसे उसी हाल में छोड़ दीजिए। अगर समझाने से व्यक्ति समझ जाता तो महाभारत श्री कृष्ण कभी नहीं होने देते। ऐसे में समझने की आवश्यकता आपको है। बहुत अधिक चिंता करेंगे तो कहीं ना कहीं अधिक स्वास्थ्य हानि होगी। ऐसे में चिंता उस प्रभु पर छोड़ दो, सब चीज़ वह देखेगा, वह जाने, उसके कार्य जाने। बस आप कर्मों की दिशा में निरंतर आगे बढ़ते रहिए। भगवान ने धरती पर भेजा है तो कुछ न कुछ सोच समझ कर भेजा होगा। ऐसे में बहुत अधिक चिंतित रहेंगे तो क्रोध की समस्या से भी जूझेंगे, कहीं ना कहीं अन्य लोगों के दोषी भी आप बनेंगे। ऐसे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कहा गया है, चिड़िया मुंह दिया है अर्थात चोंच दी है तो दाना भी भगवान देगा। ऐसे में बहुत अधिक चिंता करेंगे, दुख तकलीफ़ों के बारे में सोचेंगे तो स्वयं को ही हानि पहुंचाएंगे। अन्य व्यक्ति यह सोचेंगे नहीं कि आप क्यों परेशान हैं, क्यों दुखी हैं। सिर्फ भगवान के आगे अपनी बात कहना और हमेशा उसके आगे ही रोना। दुनिया के सामने रोगे, परेशान होगे तो कहीं ना कहीं हंसी मजाक के पात्र बनोगे। भगवान का यह संदेश विशेष होता है जो हमारे वेद शास्त्रों के माध्यम से हमें दिया गया है। कहीं ना कहीं इसे जीवन में उतारने की आवश्यकता है। परंतु एक बात यह भी ध्यान रखिए, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म हमेशा करते रहिए। कर्म सबसे प्रमुख है। विशेष रूप से एक लक्ष्य निर्धारित करिए और उस पर हमेशा लगे रहिए। खुद को बिजी रखने की कोशिश कीजिए, पॉजिटिव चीज़ें सोचिए, समझिए। कहीं ना कहीं हर एक चीज़ का अंत होगा। स्वयं पर ध्यान दीजिए। संसार में कोई किसी का नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखिए। सिर्फ प्रभु ही हैं जो हमारी सुनते हैं, समझते हैं। इस बात को गांठ बांध लीजिए। हमेशा धैर्य, क्रोध, धैर्य का साथ न छोड़िए और क्रोध को कभी अपने ऊपर हावी ना होने दीजिए। बस यह छोटी छोटी चीज़ें, वाणी पर हमेशा कंट्रोल रखिए। बस यह छोटी छोटी सी बातें जीवन को सुधारने के लिए पर्याप्त हैं। भगवान की इन चीज़ों को आप सभी ने अपने जीवन में उतार लिया तो समय बदलते देर नहीं लगेगी। जो व्यक्ति आपको दुख तकलीफ दे रहा है उसका भी स्वयं बदल। आज की वीडियो उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आई होगी। जय माता दी, हर हर महादेव, राधे राधे।